हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजुयान। चलिए हम इस सीरीज में, जो कि मैंने 2025 में प्रीलिम्स के पेपर दे रहे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ यह सीरीज़, उसके ये दूसरे वीडियो है। और चलिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। सीधे हम बिना किसी बात को करते हुए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, और याद रहे ये 2024 का हम PYQ लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 2025 में अगर 2024 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम कर ले जाएं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले, और क्या फिर लिखा है, जहां एक धन पूर्णांक संख्या है, यहाँ के, सॉरी यहाँ मिस हुए, यहाँ पे के होगा। जहाँ जो ये के है ये एक धन पूर्णांक संख्या है। व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह कार्य 5 के दिनों में पूरा हो जाए। मतलब 6 के लोग, कुछ लोग हैं जो कि 6 के दिनों में कार्य पूरा करते हैं। तो कहा जा रहा है कि और कितने लोग उस कुछ लोग में ऐड कर दिए जाएंगे कि काम 5 के दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो याद रखो, हमें ये होगा, हमें क्या है दिया है, क्या है हमें गिवन। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है व्यक्ति, और क्या गिवन है, कुछ व्यक्ति। माना, देखो कुछ व्यक्ति ना, तो माना हमें पहला पॉइंट क्या लिखना होगा, माना कुछ व्यक्तियों, राइटिंग पे मत जाइएगा, इस पर लिखाता नहीं बनता, की संख्या, माना कुछ व्यक्तियों की संख्या n है। ठीक है, हमने मान लिया कि कुछ व्यक्ति, जो कि यहाँ पे बोला है ना एक निश्चित संख्या में व्यक्ति, तो माना कुछ व्यक्तियों की संख्या n है, जो ठीक है n है। नंबर 2, ये n मान लिया हमने। फिर नंबर 2 क्या है, याद रखना, जब भी हम ये वाले क्वेश्चन करने चलते हैं, कौन वाले, जिसमें समय दिया हो, व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और कार्य, तो याद रखो समय, व्यक्तियों की संख्या और कार्य में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या ठीक है, इनका मल्टीप्लाई क्या, दिनों की संख्या, दिनों या फिर घंटों की संख्या, समझ गए, संख्या इक्वल टू टोटल वर्क, या फिर सॉरी यहाँ पे कर दो अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क, ये हमारा एक फार्मूला होता है। ठीक, तो अब देखो स्टेप 3 में हम चलते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर, जो दूसरे नंबर पॉइंट में फॉर्मूला लिखा है, उसके आधार पर हम अपने क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग करने चल रहे हैं। क्या है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति जो है एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यानी व्यक्तियों की संख्या क्या बोल रहा है, कुछ व्यक्ति हैं, और हमने कुछ व्यक्ति को पहले पॉइंट में देखो माना है n, यानी व्यक्तियों की संख्या n हो गई, मल्टीप्लाई दिनों की संख्या है हमारे फार्मूले में। दूसरे नंबर में देखो, व्यक्तियों की संख्या के बाद दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्या, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा करते हैं, यानी 6 के जो है यहाँ पे हमारा, ये हमारा है दिनों की संख्या, और बराबर में अमाउंट ऑफ वर्क मान लिया हमने W है। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्राफ्टिंग तीसरे पॉइंट में। ये हमारा ओरिजिनल जो हमें क्वेश्चन बोला है उसके बेसिस पे है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, फिर क्या बोल रहा है, व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि कार्य 5 के दिनों में पूरा हो सके। ठीक है, अब देखो हमें, यानी कि 5 के दिनों में कार्य पूरा हो सके। ठीक, तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने व्यक्ति में और ऐड कर दो, मतलब इनिशियली n व्यक्ति हैं। ठीक है, इनिशियली n व्यक्ति हैं,
तो कह रहा है यन का कितना परसेंट, यन का कितना परसेंट और वृद्धि आदमियों की कर दे। जैसे मान लो 6 आदमी हैं, ठीक है, तो 6 का कितना परसेंट आदमी और जोड़ दें कि वो काम करेगा। सपोज करो यन की जगह 6 है, ठीक है, तो वही करेगा। तो अब ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। मान लिया यम व्यक्ति 5 के दिन में काम को पूरा करते हैं, ठीक है, ये हुआ। हमने मान लिया कि भाई देखो यम व्यक्ति जो है, क्योंकि देखो पहले वाले केस के हिसाब से क्या हो गया, पहली वाली लाइन हमने पढ़ी कि निश्चित संख्या में व्यक्ति यानी कि यन व्यक्ति 6 के दिनों में काम को पूरा करते हैं। फिर हमें दूसरी लाइन में बोला गया व्यक्तियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। तो हमने कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ये चीज़ें हम अभी यहाँ नहीं देखेंगे, बस ये देखा। फिर दूसरी लाइन में हमें सिर्फ क्या मिला, 5 के दिनों में काम पूरा किया जा सके, 5 के दिनों में। यानी हमें सिर्फ दूसरी लाइन में जो है ये दिया है कि दिनों की संख्या 5 के हो जाएगी और वर्क W हो जाएगा। और यम हमने मान लिया कि ठीक है, मान लिया यम आदमी मिलकर के जो है, ठीक है, यानी यन में कुछ परसेंट बढ़ेगा और वो यम हो जाएगा आगे चल के। तो यम आदमी जो है यहाँ पे 5 के दिनों में काम को पूरा करते हैं। हमें 2 इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन 1 और 2 याद रखो। देखो यम आदमी हो चाहे यन आदमी हो, ध्यान से देखो, चाहे नंबर ऑफ आदमी यम हो चाहे नंबर ऑफ आदमी यन हो, दोनों काम तो W ही कर रहे हैं, ठीक है, दोनों काम W ही कर रहे हैं। बस यन आदमी 6 के दिन में करेंगे और एम आदमी 5 के दिन में करेंगे, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, हमारा काम बराबर है, तो ये इक्वेशन 1 और 2 इसमें काम बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी ये बराबर है, अगर राइट साइड हमारा बराबर होता है, इक्वेशन हमको ये पता होता है, अगर राइट साइड बराबर होता है तो लेफ्ट आपस में बराबर होता है। तो 5वें पॉइंट में हम यहाँ क्या लिखेंगे, n इंटू 6k इज इक्वल टू यम इंटू 5k, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे यम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्यों यम की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि भाई हमें यन तो दिया है, यन तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो हम यम की वैल्यू निकाल लें कि आखिर यन से इसका कैसा रिलेशन है। ये इसलिए कर रहे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले हमको यहाँ से यम की वैल्यू निकाल लेनी है। यम की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 5k इंटू यन अपॉन 6k, यहाँ पे 6 करो, 6k इंटू एन अपॉन 5k, ठीक है। k से k कैंसिल हो जाएगा, पता है, ठीक है। यानी यहाँ से यम की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6/5 n, ये हमें मिला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बताओ, अगर यम व्यक्ति 5 के दिन में काम पूरा कर रहे हैं, जैसा कि हमें ऊपर मिला है कि यम व्यक्ति जो है 5 के दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या पता चल रहा है, यम व्यक्ति 5 के दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। और इधर इक्वेशन 1 से क्या दिख रहा है, यन व्यक्ति 6 के दिन में पूरा कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ व्यक्ति ज़्यादा किस में होंगे, यानी यम की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि यम ज़्यादा व्यक्ति हैं तभी 5 के दिन में कर ले रहे हैं, तो यानी यम बड़ी वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, सिंपल से 6वें में यम में से यन को घटा देना है। अगर हम यम में से यन को घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, यम में से यन को घटाने पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी जितने नंबर ऑफ आदमियों को हमने बढ़ाया हुआ है, ठीक है, जितने आदमी को हमने अलग लगाया, जितने नंबर ऑफ आदमी को हमने अलग से लगाया है, ज़्यादा आदमी को लगाया है जो कि 5 दिन में काम कर ले रहे हैं, 6 के काम को 5 के दिन में कर ले रहे हैं। तो ये निकालने के लिए हमने m-5n किया। जैसे हमने m-n किया तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो m की जगह हमने क्या लिख दिया, 6n/5, और इसमें से n को माइनस कर दिया, ठीक है। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m-n, ये आएगा हमारा 6n में से 5n गया, n/5। अब ध्यान देना एक बात, यानी यहाँ पे जो है n/5 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये हमें निकालना है
ये इतने नंबर आदमी हमने बढ़ाए हैं। हमको एक चीज़ पता चल गया कि भाई देखो इतने आदमी हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे 5 के दिन में काम को पूरा करने के लिए। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसमें? परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में। तो ये बताओ स्टार्टिंग में हमने कितने व्यक्ति लिए थे? n व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में 6K में पूरा करते थे, समझ गए ना? तो स्टार्टिंग में n लोग थे। अब हमें बस यही सिंपल सा लास्ट में निकाल, तो हमें यही तो बताना है कि जो हमारा ये डिफरेंस आया है, ये जो अंतर आया है, ये कितना परसेंट है, ये n का कितना परसेंट है, ठीक है, ये n का कितना परसेंट है। तो किसी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पूर्णांक होता है, ठीक है, n, और ये n/5 हम ऊपर लिख देंगे, n/5 और इंटू में 100। समझ गए कि नहीं? यहाँ से n और n आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/5 और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 20%, यानी 20%। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है, कहने का मतलब यहाँ पे है कि भाई देखो n व्यक्ति यहाँ पे थे, n व्यक्ति हमें स्टार्टिंग में लगाए तो काम 6 के दिनों में पूरा हो गया, और n का 20%, हमें यही तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो 20% आदमियों को और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हमारा काम हमें पूरा होता नजर आएगा कितने दिनों में? 5 के दिनों में। तो यहाँ पे 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया हो, समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा फिर बेसिक हो और ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, ठीक है। मैं बता दूं, अगर ये जिसको नहीं समझ में आया, मतलब अगर आपने मेरा पूरा एक एक लाइन पूरा देखा और अगर आप यहाँ पहुँचने के बाद आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको बोलूँ, देखिए सीसेट को ईगो पे नहीं लिया जाता है कि भाई मैं नहीं लगा पाया, मैं नहीं लगा पाया, इतना दूर लगा। भाई ऐसा करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन को फिर टच नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखो, क्योंकि वो 1.5-2 मिनट का टाइम लेना होता है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया है मेरे समझाने पे इतना, जैसे भी मैंने समझाया है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा पेपर में, आप दूसरे क्वेश्चन को एफर्ट करिएगा। पर मैं एक बार फिर से पूरी स्टार्टिंग के लाइन से बता दे रहा हूँ दोबारा से कि देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ व्यक्ति बोला था, हमने मान लिया कि n व्यक्ति जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, इक्वेशन 1 बना लिया। दूसरा पॉइंट जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि इस तरह के कई क्वेश्चन में काम आएगा। फिर हमने दूसरा इक्वेशन बनाया, क्योंकि दूसरी लाइन भी हमारे पास मौजूद थी जिसमें बोला 5 के दिनों में काम पूरा होता है। तो हमने मान लिया कि भाई m आदमियों ने 5 के दिनों में पूरा कर दिया। लेकिन भाई m मान तो लिया, m को निकालना भी तो पड़ेगा ताकि पता तो चले कितने लोग भाई जो है 5 के दिन में पूरा कर रहे हैं, आखिर कितने लोग बढ़ गए हैं ऐसे। तो बस m की वैल्यू फिर हमने निकालनी कैसे, दोनों साइड के w बराबर है तो इधर का साइड लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल दिया। फिर हमने ये देखा कि भाई m बड़ी वैल्यू है और n छोटी वैल्यू है, तो m में से n को जो हम घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि n से कितना आदमी ज़्यादा हो गए जो कि 5 के दिनों में पूरा कर लिए। तो m-n निकाल लिया। लेकिन हमें आंसर यही कंप्लीट हो जाता अगर वो परसेंटेज ना पूछता, लेकिन प्रतिशत पूछ लिया तो हमें यही बताना था n का कितना परसेंट है, ये जो m-n है ये n का कितना परसेंट है। तो सिंपल सी वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे तो उससे पता चलेगा। एक क्वेश्चन हमारे सामने और है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है और ये सीसेट में नहीं आया था, शायद आया भी हो किसी साल, शायद आया होगा, तो मैं फिर भी इसको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है यानी कुछ व्यक्ति यहाँ भी दिया गया है, तो हमें क्वेश्चन देखते ही फट से लिख लेना है पहला पॉइंट कि माना कुछ व्यक्ति, माना कुछ व्यक्ति क्या है, n है, ठीक है। फिर देखो इस किसी काम को 60 दिन में करते हैं, क्या है, ठीक है, किसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो जैसे ही हमें ये लाइन पता चला कि किसी काम को 60 दिन में करते हैं, ध्यान देना n व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं, जैसे ही पता चला गया हम तुरंत वो 2 नंबर में जो यहाँ पर फार्मूला ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला व्यक्तियों की संख्या बराबर इंटू दिनों की संख्या, वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन के साथ ही पढ़ने के साथ ही लिखते भी चलो, ठीक है। लिखते ये चलो कि देखो माना कुछ व्यक्ति n है, ठीक है,
अब देखो फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो कि 60 दिनों में काम करते हैं, यानी n इंटू 60, नंबर ऑफ व्यक्ति इंटू नंबर ऑफ डे बराबर वर्क W है। यदि दूसरा पॉइंट, दूसरा ये तो हमारा मिल गया, ठीक है। अब देखो दूसरे लाइन से हमें कुछ मिलता है, यदि 6 व्यक्ति और हों, मतलब कह रहे हैं कि जैसे n व्यक्ति हैं स्टार्ट में, कह रहा है कि n में 6 व्यक्ति को और जोड़ दो, ठीक है, हम जोड़ दे रहे हैं n प्ले और व्यक्ति जोड़ दो 6, तो काम 20 दिन पहले पूरा हो जाएगा। मतलब जैसे 60 दिन में काम पूरा हो रहा था तो अब 40 दिन में ही होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 40 कर दोगे और बराबर यहाँ पे W, क्योंकि काम तो W ही होना है, ठीक है, ये कर दिया हमने। फिर पूछ रहा है कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मतलब ये n की वैल्यू पूछ रहा है कि भाई देखो ये n कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, फिर आखिर n की वैल्यू से पूछ रहा है कि कार्यरत कितने व्यक्ति लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ये भी पूछ सकता है। तो अब देखो यहाँ सिंपल सी चीज है, क्या सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज यहाँ पे ये है कि भाई देखो यहाँ पे n इंटू 60 जो होगा ये बराबर हो जाएगा n प्लस 6 इंटू में 40, समझ रहे हो, क्योंकि W आपस में बराबर है, तो ये अभी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 60 और n का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 60n, फिर इधर से बराबर क्या हो जाएगा 40n और प्लस 6 4 जा 24, 240 हुआ। और आगे प्रोसीड करेंगे, 60 में 40, इधर 40 को इधर लाओ, माइनस हो गया 20n हुआ, और यहाँ से 240 हुआ, जीरो से अब देखो n बराबर क्या हो गया यहाँ से 240/20, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया 12, ठीक है, यानी हमें 12 आंसर मिला। क्या मिला, 12 आंसर मिला। n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 12, n की वैल्यू 12 मिली हमें, n बराबर 12 मिल गया। यानी कहने का मतलब ये जो कुछ व्यक्ति थे, ये कुछ व्यक्ति, ये कितने व्यक्ति थे 12 व्यक्ति थे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देखो एकदम आसान है, कुछ व्यक्ति जैसे ही आपको बोले तुरंत कुछ व्यक्ति मतलब n लिख लो, फिर आगे देखो क्या दिन दिया है, दिन दिया है तो कुछ व्यक्ति के मल्टीप्लाई में दिन को कर दो, यानी n इंटू 60, और क्या वर्क कहीं दिया है कि कितना वर्क होता है, आधा वर्क पूरा वर्क, तो यहाँ पे बोल रहा है पूरा काम, तो यहाँ पे W हो गया। फिर दूसरी लाइन पढ़ो, 6 के व्यक्ति और ऐड हों तो 20 दिन पहले पूरा हो जाएगा काम, तो n में हमने 6 आदमी को जोड़ दिया और 60 में 20 दिन कम कर दिया, ठीक है, 60 में 20 दिन कम कर दिया क्योंकि भाई 20 दिन पहले पूरा हो जाएगा। फिर एक और इक्वेशन बना ली, फिर इन दोनों इक्वेशन को आप चाहे नाम दे दो समझाने के लिए, फिर इन दोनों इक्वेशन को देखा, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट को आपस में बराबर ले लेते हैं, जैसे बराबर लिया n की वैल्यू हमें निकालनी थी, n की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। उसमें परसेंटेज पूछा था, इसमें परसेंटेज नहीं पूछा था किसी चीज़ का, तो ये हो गया, समझ गए होगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी उससे लग सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी तरह के क्वेश्चन में। दूसरी तरह का क्वेश्चन है x y और z काम को अलग अलग 6 8 और 8 घंटे में पूरा करते हैं। ये थोड़ा समझना, मैं पूरा बोलूँगा। x y z 3 आदमी हैं, ठीक है, x जो है 6 घंटे में काम को करता है, y 8 घंटे में किसी काम को कर लेता है। अगर आप काम दोगे किसी को तो 6 जो है हमारा x जो है 6 घंटे में उस काम को निपटा देगा, y 8 घंटे में निपटाएगा और z भी 8 ही घंटे में निपटाएगा पूरा कर। लेकिन हालांकि एक समय में एक ही व्यक्ति काम करेगा और प्रत्येक घंटे काम कर सकता है, मतलब यानी अगर आप x काम कर रहे हैं तो y जो z नहीं करेंगे, y कर रहा है तो z और x नहीं करेंगे, समझ गए। और आगे क्या बोला, और कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं करेगा, मतलब अगर आप पहले घंटे x को काम दोगे तो अगले घंटे आपको आदमी चेंज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। सभी काम खत्म करने में लगे हुए हैं, ठीक है, काम खत्म करने में कम से कम कितना समय लगेगा, हमको मिनिमम टाइम बताना है। ये नहीं कि आप अल्टरनेट पे लगाते चले जाओ, पहले x से करवाऊंगा फिर y से फिर z से, हमें ये देखना है कि हम कम से कम कितने समय में उनसे काम, हमें यही निकालना है कि कम से कम कितने समय में उनसे काम निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम हल पे चलेंगे, आपका मेन सेगमेंट होता है। आइए देखते हैं, देखो
सबसे पहले हम ये करेंगे कि पहले घंटे में हम आदमी को लगाएंगे, ठीक है। पहला घंटा, फर्स्ट आवर में जो है हमने लगा दिया, मान लो यक्स काम कर रहा है, यक्स काम करेगा। पहले घंटे में यक्स काम किया 1/6, या इसको बोलो W/6, ठीक है। दूसरे घंटे में हमने कहा कि भाई मैं वाई को लगाऊंगा, वाई काम करेगा 1/8, यानी W/8। इसी तरीके से तीसरे आवर में कहोगे सर जेड को लगा दो, भाई हमको कम से कम निकालना है। अब ये बताओ, मैं अगर जेड से काम कराने के बजाय सिर्फ वाई और एक्स ही से काम करवाता रहूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि भाई बार बार यक्स आएगा, यक्स ज़्यादा टाइम से आएगा। अगर मैं जेड ले लूंगा यहाँ पे तो वो W/8 करेगा, तो एक आदमी 1 घंटा हमारा उसमें W/2 कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, W/8 और W/6, वो भाई W/6 में ही कर दे रहा है पूरा। तो हमें यक्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है, यानी वाई जेड में चाहे आप जेड को ले लो चाहे आप वाई को ले लो, ठीक है। दोनों में से एक को लो और इन्हीं को एक्स के साथ अल्टरनेट करते चले जाओ, क्योंकि यक्स थोड़ा फास्ट स्पीड से काम कर रहा है और हमको कम से कम टाइम में काम कराना है, तो यक्स और वाई से ही करवाते चलेंगे। तीसरे आवर में बेचारा जेड आराम करे। अब तीसरे आवर में मान लो आपने, या फिर जेड को बीच में इंक्लूड कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरे आवर में आपने यक्स से काम करवा दिया, ठीक है। यक्स काम करेगा, ये किया W/6, ठीक है। चौथे आवर में आपने काम करवाया किससे, जेड से, मान लो काम करवा लिया, जेड काम करेगा 1/8। फिर आपने मान लो यक्स से करवा दिया, पांचवें आवर में यक्स से काम करवाया, कितना काम करवाया आपने 1/6, ठीक है। छठवें आवर में आपने मान लो करवा दिया, क्योंकि हमारा देखो मैं छठवें में डायरेक्ट क्यों पहुंचा, सारा आंसर 6 घंटे के ऊपर है। तो छठवें घंटे में माना हमने काम करवा दिया वाई से, ठीक है। तो वाई ने काम किया 1/8, ठीक है। अब देखो, अब ये टोटल पहले काउंट कर लो कि भाई 6 आवर में काम हुआ कितना, 6 आवर में हुआ काम 6 आवर में हुआ काम हमारा कितना हुआ बताओ, सबको ऐड कर दो। जब सबको ऐड कर दोगे तो देखोगे, यानी W/6 प्लस W/8 प्लस W/6 प्लस W/8, ठीक है। W/6 8 6 8, फिर W/6 प्लस में प्लस W/8। इन पूरों को जोड़ोगे, इन पूरे को हमें जोड़ देना है। तो W/6 ये हुआ। तो आइए इनको हम ऐड करने का अब अपना जिम्मा उठाते हैं भाई, जिम्मेवारी लेते हैं इनको पूरा करने का। तो हम देखेंगे भाई कि ये जो हो गया हमारा W/8 और W/8 और W/8 3 है, तो ये हमारा हो गया W/4 प्लस W/8, ठीक है। और इधर हो गया W/6 है तो W/3 हो जाएगा और W/6 हो जाएगा। कुल मिला के भाई इसको हमें सॉल्व करना है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको अब ये सॉल्व होगा। 6 आवर में हुए काम, यार इस स्लाइड में दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो वाली गायब भी हो सकती है। तो यहाँ पे 6 आवर में कितना काम हुआ हमसे टोटल, W/6 W/6 W/6, ये मिला करके हो जाएगा हमारा W/6 प्लस W/6, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, प्लस एक और W/6 है, क्यों लिखा नहीं रहा है, फिर एक हमारा है W/8, फिर एक हमारा है W/8 और फिर हमारा एक और W/8 है। इन पूरों को जो हम इन मतलब 6 और 8 का आप LCM आप जैसे भी करना हो इनको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आएगा 7W/8, यानी 6 आवर में हम 7W/8 काम को कर रहे हैं, यानी हमें अभी 1/8 काम और करना है, यानी हमें W/8 काम अभी और करना है, ठीक है। अब देखो W/8 काम अगर हम अगला घंटा 1 घंटा और काम कर लें तो वाई भी कर सकता है और जेड भी कर सकता है, समझ गए।
W/8 काम, अगला W/8 काम हमारा Y भी कर सकता है और Z भी कर सकता है, लेकिन ऑप्शन में 7 घंटा, तो 7 घंटे के अलावा भी 3 ऑप्शन दिया है, तो चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि हम भाई एक आदमी अपने पास ऐसा है, क्योंकि याद रखना लास्ट 6वें घंटे का काम Y ने किया है। 6वें घंटे का काम किसने किया है? Y ने किया है, यानी X और Z दोनों हैं 7वें घंटे में काम करने के लिए। 7वें घंटे में यानी बचे हुए W/8 काम के लिए, बचे हुए W/8 काम को करने के लिए हमारे पास 2 लोग हैं, एक X है और एक Z है। ठीक है, ये बताओ हम किससे काम करवाएंगे, और काम जल्दी करना है तो भाई X से करवाएंगे, क्योंकि X फास्टर काम करेगा। अब ठीक है, 7वें घंटे को में काम करने के लिए हमने X को अपॉइंट कर दिया, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा पर यार वो तो W6 में ही काम पूरा कर देता है। तो हमें ये निकालना है कि अगर यक्स कितने टाइम में, यक्स हमारा अगर, ठीक है, वही फॉर्मूला, यक्स अगर हमारा 1 घंटे में, जो कि हमको दिया है, 1 घंटे में W/6 काम करता है। ठीक है, ध्यान से सुना, यक्स अगर 1 घंटे में W/6 काम करता है तो यक्स को कितना टाइम लगेगा, टाइम को T से डिनोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टाइम को T से, हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है हमको, यक्स 1 घंटे में W/6 काम करता है, हमने लिख लिया। फिर हमने दूसरा लाइन क्या लिखा, यक्स फिर T समय में, मतलब W/8 काम कितने समय में करेगा, कहने का मतलब ये। और हमने ये फॉर्मूला बना लिया, यानी एक क्वेश्चन ये बना, एक इक्वेशन ये बना। ठीक है, बना, यक्स 1 घंटे में W/6 काम करता है, तो हमें यही निकालना है कि यक्स को W/8 काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले भी बताया हूं। अब देखो इसमें क्या है, हमारा यक्स दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, समझिए। अब देखो, अब हमें सिंपल सा ये करना है कि इसको इधर भेज देना है। ठीक है, अब देखो यक्स आपस में बराबर है ना, अगर हम ये T को इधर भेज दें तो यहाँ पे क्या, हमें आगे देखो क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना, ओ कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे, ध्यान से समझना, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम इसको लिख सकते हैं 1/t। क्या करो पता है, इनको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे लिख लो, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, 1/t इक्वल टू क्या आएगा, W/6 और इंटू 8/W। ये मिला हमें, W से W कट गया। ठीक है, W से W कट गया, और आगे क्या देखने को मिलेगा हमें, 1/t इक्वल टू 8/6। ठीक है, यानी T इक्वल टू हमें मिला 6/8, यानी 3/4, यानी 3/4 आवर में, यानी 3/4 आवर में। ओहो, गायब हो गया ना, देखो यहाँ पे क्या निकाला था, T की वैल्यू हमने 3/4 निकाला आवर, यानी W/6 काम जो 1 घंटे में हमारा कौन करता है, यक्स जो है W/6 काम 1 आवर में करता था। हमें निकालना था यक्स भाई W/8 काम कितने टाइम में पूरा करेगा, तो ये काम वो मात्र 1 घंटे नहीं, मात्र 3/4 घंटे में कर देता है, मतलब 45 मिनट में। समझ गए कि नहीं?
तो भाई अगर ये तो 45 मिनट में ही कर देगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 6 घंटे में हमने काम किया, 6 आवर में पहले हमने काम किया 7W/8, और 7वां घंटा में हमने काम करने के लिए यक्स को उतारा, जो कि 7वें आवर में हमने उतारा, लेकिन 7वें आवर में हमें उतारा। तो जब 7वें उतारा तो 7वें आवर के मात्र 45 मिनट के अंदर उसने काम कर लिया, तो यानी हमें 6 घंटा लगा और प्लस 45 मिनट लगा कितना काम करने में, 7W/8 और प्लस W/8, और ये टोटल हो गया हमारा W, यानी W काम करने में हमें लगा 6 घंटा 45 मिनट। समझ गए? तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमारा आंसर आया 6 घंटा 45 मिनट। 30 मिनट का ये वीडियो बन चुका है, इसको अभी 2-3 मिनट में और दूंगा वीडियो को, फिर से एक बार समझाने के लिए आपको, क्योंकि मैं उनको नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे जिनको मैथ्स बहुत ज़्यादा आती है, जिनको नॉर्मल आती है। देखिए भाई, कुछ कैलकुलेशन है जो आपको करना ही होगा। अगर आप मैथ्स के नहीं हो, मैं आपसे बार बार बोलूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो यार, अगर आपने थोड़ा अच्छे से ना 12th तक या 11th तक या 10th तक आपने थोड़ी बहुत भी ठीक से मैथ पढ़ी है, तो आप इसको समझो, आपके लिए ये है। लेकिन अगर आपके दिमाग से पूरी तरह निकल गया है चीज़ें, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़, मैं आपको यही बोलूँगा, आप इसमें अपना टाइम मत बेकार करिएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी मत कीजिएगा। फिर आप कोशिश करिएगा कि आप रीजनिंग के किसी और हिस्से, मैथ्स के किसी और हिस्से से कुछ क्वेश्चन निकाल लें और कॉम्प्रिहेंशन के साथ मिल करके आप अपना सीसेट अच्छा कर लें। लेकिन अगर आपको थोड़ा नहीं आ रहा है इन चीज़ों से समझ, मैं बहुत नीचे जा करके इसको समझा रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो आपके साथ प्रॉब्लम है, फिर आप मत ट्राई करिए। तब आपको पूरा, अगर आपको नेक्स्ट, मतलब समझ रहे हो ना, एक आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा फिर आपको। तो देखो यहाँ पे अब मैं समझाता हूँ चीज़ें। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में था कि भाई देखो, एक्स वाई जो है, XYZ किसी काम को करते हैं और सबका क्षमता दे दिया गया। यक्स 1 घंटे में किसी काम का 6वां हिस्सा कर दे, 6 घंटे में किसी काम को करेगा। वाई 8 घंटे में काम करता है, और जेड जो है भाई, वो किसी काम को, जो काम को एक्स और वाई 6 और 8 घंटे में कर रहे हैं, उसको वो भी 8 घंटे में कर देगा। लेकिन हमको ये 3 मजदूर दिए तो गए, लेकिन बोला गया कि भाई इन व्यक्तियों से जो काम लेना है ना, वो हर घंटे अलग अलग से लेना है। आपको लगातार 2 व्यक्ति एक साथ नहीं लगाने, एक ही घंटे में नहीं लगाना। हमने कहा ठीक है भाई, हम पहले मैदान में उतारेंगे अपने यक्स को, क्योंकि बहुत तेज काम करना है और हमको कम से कम समय में काम निकलवाना है। तो हमने सबसे फास्टर आदमी को लगा दिया, किसको, एक्स को, जो कि फटाफट काम करता है, और उसने फटाक से काम कर दिया। ठीक है, 6 घंटे में काम करता है। ठीक है, तो उसने अपना ये काम कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमने कहा भैया भाई, अब दौड़ के जल्दी से तुम जाओ और तुम काम करो दूसरे घंटे में। तो भाई ये क्या, फटाफट W/8 कर दिया। फिर हमने तीसरे आवर में यक्स को भेजा। क्यों, जेड को क्यों नहीं भेज रहे हो भाई वाई के बाद? इसलिए नहीं भेज रहा हूँ भाई, क्योंकि वो तो लेट से काम करता है। यक्स तो 6 ही घंटे में ख़त्म करने वाला आदमी है, लेकिन वो 8 घंटा लेता है, तो हम एक्स ही को उतारेंगे। हम कह रहे हैं एक्स भाई, जेड और वाई आपस में चेंज हो सकते हैं, उनको मैं अलग अलग घंटे में अलग को भेज सकता हूँ, पर तुम अपने हर 1 घंटे के गैप के बाद तुम ही जाओगे। तो हमने भेजा, और 6 घंटे, चूंकि हमारे ऑप्शन में 6 घंटे मिनिमम था, तो 6 घंटे तक हम सबको ले गए, सबसे काम निकलवाया, और हमने देखा कि 6 घंटे में हमारा काम 7W/8 कंप्लीट हुआ था। लेकिन हमको तो कंप्लीट W चाहिए ना भाई, हमको तो कंप्लीट W चाहिए, हमारा पूरा काम चाहिए। हमको काम का 7/8वां हिस्सा नहीं चाहिए, समझ रहे हो, 7/8वां भाग नहीं चाहिए हमको काम का, हमको कंप्लीट काम चाहिए। तो हमने देखा कि भाई हम काम से कितना पीछे हैं, तो हमने देखा कि हम W/8 काम पीछे हैं अभी, क्योंकि अगर 7W/8 में W/8 ऐड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट W मिल जाएगा हमको, यानी हम W/8 पीछे हैं। तो हम 7वें घंटे में एंट्री कर गए कि भाई हमको 6 घंटे के बाद भी काम करना पड़ेगा, अभी काम पूरा नहीं हुआ है।
तब ऐसी स्थिति में हमने देखा कि क्या लास्ट बार हमने एक्स से काम करवाया, तो देखा कि नहीं यार, हमने लास्ट 6वें घंटे में वाई से करवाया था। मतलब यक्स और जेड में से हम किसी से भी काम ले सकते हैं अगले घंटे 7वें घंटे में। तो हमारे ध्यान में आया भाई कि जेड से तेज है हमारा यक्स, तो हमने यक्स को मैदान में उतार दिया। जब यक्स को मैदान में उतारा तो एक समस्या आई कि भाई थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यक्स थोड़ा तेज है, वो W/8 काम जल्दी से कर लेगा। किसी काम का 8वां हिस्सा वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि वो तो भाई 1 घंटे में 6वां हिस्से तक कर लेता है। तो भाई फिर हमने क्या किया, टाइमिंग देखा कि आखिर कितना पहले कर लेगा, 1 घंटे से कितना पहले कर लेगा। 1 घंटे में तो कर ही देगा, 1 घंटे से कितना पहले में वो कर देगा। तो इसके लिए हमने फार्मूला लगाया। क्या फार्मूला रहता है, समय के बराबर हमने कार्य में रख दिया। वैसे वही वाला फार्मूला है जो आपको मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ व्यक्ति मल्टीप्लाई में समय, जिसमें हमने बोला डे हो चाहे आवर हो, और बराबर में कार्य। तो वही फार्मूला रखते हुए हमने किया कि देखो यहाँ पे यक्स जो है हमारा 1 घंटे में, जो कि हमको ये दिया है 1 घंटे में भाई वो 6 हिस्सा काम का निपटा देता है, ठीक है। तो फिर वही बोला मैंने कि भाई उसको W/8 काम करने में कितना समय लगा, ठीक है, वही तो निकाल रहे हैं कि भाई अब हमको देखना है। तो बस सिंपल सी बात है, हमने रख दिया। अब कैलकुलेशन देखो भाई, यहाँ तक तो मैं कहता हूँ सबको समझ में आ जाएगा, ये हिस्से तक सबको समझ में आएगा। इस हिस्से के बाद थोड़ा है कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन ये है कि भाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको, एक्स को एक्स से भाग करना पड़ेगा, तो आपको पता है कट जाएगा। 1 को t से भाग देना पड़ेगा, तो नहीं होगा तो ऐसे लिख देंगे, इधर एक्स उड़ गया। W/6 ये है, और W/8 अब कहोगे भाई भाग दियो इसके नीचे आएगा W/6 के, नहीं नीचे आया लेकिन ये पलट गया और ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हमें t की वैल्यू इतना आया, और भाई t की वैल्यू इतना का मतलब है ये 45 मिनट है। 1 घंटे का 3/4वां हिस्सा 45 मिनट होता है। तो हमने देखा भाई, यानी भाई हमारे यक्स को 45 मिनट और काम करवा देंगे तो हमें कंप्लीट हमारा वर्क मिल जाएगा। तो 6 घंटे 45 मिनट में काम कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको ये पूरी बातें हमारी समझ में आई होंगी। मेरी जो बातें नहीं समझ में आई होगी, जो भी बातें नहीं समझ में आई होगी, टेलीग्राम का लिंक जो है मैं हमारे चैनल में ही दिया गया है। मेरे टेलीग्राम का लिंक चैनल में ऊपर जहाँ पे हमारा वो सब्सक्राइब वगैरह लिखा रहता है उसके ऊपर लिखा होगा, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे पास डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो कि मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया। दरअसल आप जब बताओगे ना मुझे यहाँ प्रॉब्लम हुई, तो मैं समझ पाऊँगा कि आप किस लेवल पे मैथ्स में आपका क्या फॉल्ट है या फिर क्या यहाँ पे समस्या है, और मैं ये एडवाइस दे सकूँगा कि कैसे क्वेश्चंस को फिर आपको छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, रियली मैं बताऊँ, पहली बार जब आप अगर नहीं पढ़े हो और पहली बार आपका इनका मुलाकात होता है एग्ज़ाम के अंदर, तो भाई आपका विकेट गिरना तय है, ठीक है। क्योंकि भाई ये क्वेश्चन ये वाला मान लीजिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला जो मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये और ये जो लास्ट में मैंने बताया, ये दोनों क्वेश्चन भाई देखिए 1.5 मिनट के अंदर जल्दी वैसे लग सकते हैं जो फास्टर हैं, पर 1 मिनट के अंदर लगना, जिनका मैथ कमज़ोर है भाई उनके लिए 2 मिनट में भी लगना आसान नहीं है, 2-3 मिनट में भी नहीं लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा से बचिएगा इस ऐसे क्वेश्चंस को। थोड़ा अगर मेरे इससे सीख लेंगे तब आप फटाफट कर लेंगे। ये तो मुझे समझाने में लगा। सपोज अगर मुझे ये करना हो, मैं सीसेट के पेपर में बैठा हूँ तो मुझे समझाना कुछ नहीं है, मैं सीधे क्वेश्चन को, ठीक है, ये क्या है, मैं सीधे क्वेश्चन को समझ लिया हूँ, ठीक है, सीधे क्वेश्चन को देखा, पता चल गया पहले घंटे में इनसे कराना है, दूसरे इनसे, तीसरे इनसे, चौथे इनसे, इनसे लिखा, तुरंत ऐसे करूँगा, तुरंत उसको सॉल्व करूँगा, मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि भाई 1/2। ये तो आपको समझाने के लिए मुझे टाइम लेना पड़ता है। तो वीडियो के लिए 40 मिनट हो गई है। तो आशा करता है आपको वीडियो को समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप इनमें से एक भी मत करिएगा। और खूब खुश रहिए, बस खुश रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। बहुत इतना पूरे साल से पढ़ रहे हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, बिना भरोसे के कुछ नहीं होगा। और ये सब डायलॉग दूर की बात है, दुनिया गिराने में लगी है, कोई गिराने उड़ाने में नहीं भाई, सब भाई
मतलब ही नहीं है किसी को किसी से। गिराने में भी अगर कोई लगेगा ना तो उसको मतलब होगा कि भाई मुझे मतलब है इसको गिराने से। ना 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 यार, आज सब आदमी अपने अपने में बिजी है, सब कहीं ना कहीं परेशान है। अपना एकदम फोकस करके पढ़ाई करो। और सीसैट जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको सीसैट में प्रॉब्लम है, तभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं। तो देखते रहिए, प्रॉब्लम देखने से ही ख़त्म होती है। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, एक टाइम आएगा जब ख़त्म हो जाएगा। और आप भी क्या कहते हैं, लोगों को बताते फिरोगे भाई सीसैट में ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, चाहे इनका मैथ हो चाहे ना हो। पेपर मैथ आपके पास, मैं एक छोटी सी चर्चा यहाँ पे कर दूँ। देखो यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा ये करूँगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, सीसैट का पेपर है, ठीक है भाई, 24 से 25 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि भाई मैथ्स की वजह से आपको सीसैट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उसी से होती है। तो भाई आपका जीएस अच्छा होगा ना, आप अपना जीएस भी अच्छा रखिए, आप अपना जीएस का पोर्शन अच्छा रखिए, आप अपनी समझने की क्षमता को बढ़ा के रखिए। जितना मैगजीन्स हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीड करने की कोशिश करिए, रीडिंग को अपने बढ़ाइए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये। जितना आप रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको आलस नहीं लगेगा पूरे पैराग्राफ को पढ़ने और समझने में। अपने दिमाग को खपाइए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए। और मैं गारंटेड हूँ कि 24 में से अगर आपने अपनी अच्छी समझ डेवलप कर ली है, ठीक ठाक औसत, तो आपके 18, याद रखिए, इतने क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। एकदम याद रखिएगा, कट टू कट सही बात है कि आप 18 इजीली सही कर लोगे, इजीली। कॉम्प्रिहेंशन के 24 में 20-22 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंशन में ही आंसर छुपा होता है भाई, आपके सामने होता है। उससे आसान क्या है, आपको लगाना होता है। मेरे बोलने से आपको आसान नहीं लगेगा, लेकिन आप कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करिएगा। ऐसा नहीं मैथ रीजनिंग के चक्कर में वो छोड़ दीजिए। कॉम्प्रिहेंशन ही आपको वहाँ पे सीसैट में सिलेक्शन दिलाता है, मैथ्स रीजनिंग नहीं दिलाते हैं सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन कम टाइम लेता है मैथ्स रीजनिंग के कंपेयर में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए, लास्ट टाइम पे वीडियोस के बजाय बुक, पीडीएफ, इन सब से पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन की भी वो चीज़ें बढ़ जाए। और दूसरी चीज़, अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन से मान लीजिए आपने मिनिमम से मिनिमम आपने 18 क्वेश्चन कर लिया, तो भाई आपको 33 तक ही तो आपको कुछ करना है क्वेश्चन, 28, 29, 30, ठीक है। तो आप, बात यही है कि यहाँ पे अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन से 18 निकाल लिया, तो अब भाई आपके पास बचे 40-42 क्वेश्चन। आपको मैथ्स में मुश्किल से सोचो आपने 15 क्वेश्चन निकाल लिया, सोचो 15 क्वेश्चन सही, तो 33 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 33 क्वेश्चन अगर आपने सही सही मार दिया ना, आपको कोई यहाँ पे सीसैट आपका हिला नहीं। तो मेरा यही कहना है, टेंशन नहीं लेना है, अपना कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत रखना है। और ये पीवाईक्यू का जो मैं करा रहा हूँ देख लीजिए, सोचिए आप इसमें अभी मैं 30-40 तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सोचिए आपके 30-40 टाइप के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मतलब यूपीएससी इन को, अगर आपको सीसैट में आपसे क्वेश्चन छीनना है तो इन 30-40 के अलावा उनको बनाना पड़ेगा, उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये समझ रहे ना, अपने अंदर भरोसा रखिए। और मैथ्स का भाई आपको 5-6-7-8 रीजनिंग से कर लेना, ऐसे 5-6-7 मैथ्स से मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।